हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई, मज़ेदार पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th की पढ़ाई करने वाले हैं। चैप्टर है मैट्रिक्स और लेक्चर नंबर 3। कुछ दिनों से वीडियो रुक गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं लाइफ में, फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चलता है। फिलहाल सब कुछ सही है। अब हम लोग फिर से कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। जैसा कि पीछे के जो 2 लेक्चर मैट्रिक्स का मैंने कराया है उसमें आपने समझा होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन जो कि 3.1 एक्सरसाइज पर बेस्ड थे या 3.1 एक्सरसाइज से ही थे। आज हम लोग कुछ मैट्रिक्स का ही बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, सभी चीज़ एक एक करके कंप्लीट किया जाएगा बेहतर तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बस थोड़ा सपोर्ट करते रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कराते रहें, थोड़ा सब्सक्राइबर को भी बढ़ा दें। चलिए ज़्यादा बातें न करते हैं और आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए मैंने कुछ देर पहले से ही बोर्ड पर एक चीज़ लिख के रखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हिंदी भाषा में इसको समझा जाए तो हिंदी भाषा में इसे कहते हैं आव्यूह। समझिएगा खूब अच्छे से, आव्यूह की कोटि। थोड़ी बहुत मैं पूछे के लेक्चर में भी इस पे बात कर चुका हूँ, आव्यूह की कोटि, लेकिन आज और भी ज़्यादा अच्छे से बात की जाएगी। देखिए आव्यूह की कोटि क्या होती है इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। तो हमने इसमें देखा इस कंटिन्यू को कहते हैं, ये जो एरो बना हुआ है इसको कहते हैं रो, ROW रो। इसको R1 कहा जाता है। इस लाइन को कहते हैं रो, इसको हम कहते हैं R2। आपको समझा रहे हैं। तो इसमें एक और एक दो रो हैं, 2 रोज हैं, तो कुल मिला के यहाँ पर हम लिखेंगे 2। और ऐसे देखा जाए ये और ये C1 C2 और C3। तो इस तरह से इसमें 3 कॉलम्स है, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे गुने 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये 2 क्रॉस 3 है। पीछे के भी लेक्चर में मैंने थोड़ी बहुत इस तरह की बातें की है, लेकिन आज मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ कि समझ में आपको आ जाए। यानी कि इस आव्यूह की, इस मैट्रिक्स की कोटि जो कि ऑर्डर भी बोला जाता है वो क्या है 2 क्रॉस 3। एक और समझते हैं, मान लेते हैं बी नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। बात वही है, बस थोड़ा बदल दिया गया। अब 1 2 3 इस तरह से 3 लाइन बन जाएंगे और इस तरह से 2 लाइन बनेंगे, तो 3 क्रॉस 2 लिखेंगे। इसकी कोटि जो होगी, इसका ऑर्डर जो होगा भाई वो होगा 3 क्रॉस 2 का। एक और समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने C लिखा, एक नया एग्जाम्पल, और हमने लिखा ऐसे 1 2 3, बस बात खत्म। तो आप देख रहे हैं कि ये ऐसे एक ही कंटिन्यू लाइन है, तो एक, लेकिन 1 2 3 इस तरह से 3, तो इसकी जो कोटि होगी, इसकी जो ऑर्डर होगी वह होगी 1 गुने 3। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन आप अपने से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जो भी बच्चे देख रहे हैं आपको 100% सब समझ में आ जाएगा कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं आव्यूह की कोटि का। जैसे कि हमने यहाँ लिखा भाई, हमने लिखा, आज बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है, हमने लिखा यहाँ पर कोई डी नाम का मैट्रिक्स और लिखा 1 2 3 4। वाह क्या बात है। तो 1 2 3 4 जब हमने लिखा तो यहाँ लिखा 2 क्रॉस 2। कहेंगे क्यों? क्योंकि इस तरह से 2 गो है, इस तरह से भी 2 गो है, तो 2 क्रॉस 2 का ये क्या है, एक
मैट्रिक्स है, एक अवयव है जो 2x2 ऑर्डर का है। आशा करते हैं ये कंसेप्ट आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका जवाब 100% दूंगा। चलिए अब हम लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया कोशिश करते हैं, समझते हैं। देखिए बताते हैं आपको, बेहतर पढ़ाई होगी इसकी गारंटी है, बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे इसकी भी गारंटी है। देखिए भाई मज़ा आएगा, बेहतर ढंग से आपको बेहतर पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अभी हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको, क्या बताइए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए भाई, तो आइए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए भाई, हमने यहाँ लिखा वेरियस, VARIOUS, वेरियस, टाइप्स, TYPES, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने यहाँ लिख दिया। इसको हिंदी भाषा में कहेंगे अवयव के विभिन्न प्रकार। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको लिखेंगे अवयव के विभिन्न प्रकार। समझ रहे होंगे? एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए अब आती है टाइप नंबर 1। इसको बोलते हैं, थोड़ा मैं यहाँ लिखूँ, इसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स, ROW, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। कैसे समझेंगे भाई कि ये पंक्ति अवयव क्या होता है? खूब ही बहुत ही आसान है। बस देखिए एक बात बता दूं, मैं ऑफलाइन क्लास में भी बताया हूं और बताता भी रहता हूं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये चैप्टर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन है तो उसमें इसको एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। बस एक होता कि रो मैट्रिक्स का बहुत यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चलेगा इसका बहुत ज़्यादा यूजेज नहीं दिखेगी, बस थोड़ा बहुत आपको जानकारी चाहिए। बस जानकारी लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए समझाते हैं। तो पंक्ति अवयव, जैसे मान लेते हैं कि A बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो A बराबर मैट्रिक्स है 1 2 3, बस लिखा हुआ है। तो कहिएगा कि सर इसमें 1 2 3 पंक्ति की संख्या जो है, जो रो की जो संख्या है वो है एगो, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, ये पंक्ति अवयव हो गया। बात समझ में आ रही होगी? बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, फिर समझाते हैं। मैं बता रहा हूँ एक और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमने लिखा B बराबर लिखा हमने ABCD, तो ये भी केवल इसमें रो है, तो ये भी रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये भी रो मैट्रिक्स हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये रो मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब रो के बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देखिए समझाते हैं, खूब मज़ा आएगा भाई, समझने में मज़ा आ जाएगा। देखिए कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN, कॉलम। पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं, मैट्रिक्स। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको स्तंभ अवयव। बस हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ना है, जानकारी आपकी बस बढ़नी चाहिए। लैंग्वेज मैटर नहीं रखता है, मेरा ये कहना है कि लैंग्वेज मैटर नहीं रखता है, आपकी जानकारी बढ़नी चाहिए बस, और क्या। समझिए यहाँ पर तो मैं बात बता रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स के। तो जो कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो जैसे A बराबर हमने लिखा ऐसे 1 2 3, तो आप कहेंगे सर इसमें एगो कॉलम है। हाँ जी, एक ही कॉलम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा, या हिंदी में स्तंभ अवयव कहा जाएगा। आगे समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर B बराबर, इसको लिखते हैं ABC और D भी लिख लीजिए। तो ये 4 गो एलिमेंट है, लेकिन कॉलम की संख्या एक ही है, तो इसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हिंदी में स्तंभ अवयव। आसान है, बस समझना है। इसके जो भी नोट्स बनेंगे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा,
नोट्स वहाँ से ले करके आप नोट बना लीजिएगा बेहतर तरीके का। चलिए आगे समझते हैं कुछ और बातें। तो रो और कॉलम समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं एक और चीज़ जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहिएगा वो क्या है सर? देखिए खूब प्यार से समझिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कहिएगा ये क्या होता है? ये सबसे मस्त चीज़ है, ठीक है ना, सबसे अच्छा चीज़ है मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए कितना अच्छा है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। ये बहुत अच्छा काम करेगा पूरे चैप्टर में। वर्ग आव्यूह, देखिए भाई आप लिखेंगे कि a बराबर 1 2 3 4। कहेंगे सर इधर से रो दूगो है, दूगो रो है, इधर से कॉलम दूगो है, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। बात समझिए, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। हिंदी मीडियम में समझा जाए तो पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है। जब ऐसा कुछ होता है, पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या, रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो जाए, तो वो मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी बेहतरीन तरीके से। तो ये जो मैट्रिक्स है एक बार मैं फिर से बताऊं अच्छे से। हमने a बराबर लिखा 1 2 3 4 और यहाँ लिखा 2 क्रॉस 2। तो ये जो है वर्ग आव्यूह है, आसान है, बेहतर है, समझ गए होंगे। एक और समझते हैं, जैसे हमने लिखा b बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहेंगे सर इस तरह से 3 गो रो है और इस तरह से 3 गो कॉलम है, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ जी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये वर्ग आव्यूह है? हाँ जी ये वर्ग आव्यूह है। अब देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछता है स्क्वायर मैट्रिक्स से? एक क्वेश्चन उठाता है बिहार बोर्ड में, कभी कभी CBSE बोर्ड में भी उठाता है। समझते हैं, देखिए बताते हैं आपको, बेहतर बताते हैं, मज़ा आ जाएगा। देखिए यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए लिखेगा a बराबर छोटा मात्रा में a i और j और यहाँ लिखेगा m क्रॉस n। कहेगा यह एक वर्ग आव्यूह है। हिंदी मीडियम में वर्ग आव्यूह, इंग्लिश मीडियम में स्क्वायर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन में ये होगा कि m और n आपस में बराबर होता है, m और n आपस में बराबर होता है, तभी ये वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बात को समझ रहे होंगे, आशा करते हैं अच्छा भी लग रहा होगा। एक बार और समझाते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कहेगा a बराबर aij m क्रॉस n एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक वर्ग आव्यूह है, तो कौन सा सही होगा? अब जैसे 4 को ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन देगा m बराबर n, एक ऑप्शन देगा m ग्रेटर देन n, दूसरा देगा तीसरा ऑप्शन देगा m लेस देन n और चौथा ऑप्शन देगा नन ऑफ दिज, THESE। तो आप कहेंगे कि सर ने बताया था ये वाला m बराबर n, और बहुत बार बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछता रहता है। अच्छा से समझना है, बहुत मज़ा आएगा। अब हम लोग कुछ और समझते हैं। अभी तक 3 गो टाइप पढ़ाए हैं। पहला पढ़ा है रो मैट्रिक्स, दूसरा कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए समझते चले, खूब प्यार से समझिए, एक एक बात बताएंगे हम आपको, मज़ा आ जाएगा। नहीं मज़ा आया तो बोलना। देखिए समझिए, आते हैं 4 नंबर टॉपिक पे, डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल मैट्रिक्स, MATRIX मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं बउआ लोग विकर्ण आव्यूह। 1 मिनट देखिए तो अच्छा लग रहा है ना? मैं 1 मिनट चेक करूं वीडियो कैसा आ रहा है। बन ही रहा है, चलिए ठीक है, बन रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा 1 मिनट को सही बढ़ा रहा है क्या?
हाँ जी, आशा करते हैं वीडियो सही बन रही है। तो विकर्ण अवयव क्या होता है, देखो मान लो आपके पास एक अवयव है और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 2 0 0 0 3। तो ऐसे को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। इसमें होता क्या है ना, ये डायगोनल है और ये डायगोनलवा जो होगा ना, इस पर कुछ नंबर अरेंज रहता है। अब कहोगे कि सर विकर्ण तो है तरह होता है, इस तरफ से भी होता है। तो मैट्रिक्स के जो विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े आदमी जो उन्होंने इस मैट्रिक्स को बनाया, खोजा, खोजबीन करके रखा, उन्होंने इसी को डायगोनल माना है, इस साइड वाले को डायगोनल नहीं माना है। तो फिलहाल हम यही बता रहे हैं कि इसी को विकर्ण अवयव कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे मान लो b बराबर लिखा हुआ हो a0 0 0 b 0 0 0 c, तो ये भी हो गया आपको विकर्ण अवयव। इसको क्या कह सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ रहे होंगे, आसान है, भारी नहीं है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा। एक और समझते हैं, देखिए कभी कभी इसी ए वाले भैया को ऐसे लिखते हैं, ए बराबर DIAG डायगोनल, और ऐसे लिख देता है 1 2 3। तब इसी को जब अरेंज कीजिएगा तो आप ऐसे अरेंज कीजिएगा कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3। आशा करते हैं विकर्ण अवयव भी आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, मैट्रिक्स चैप्टर ही आसान है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विकर्ण अवयव के बाद ये टॉपिक नंबर 4 था। अब पढ़ते हैं हम लोग स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव। देखिए समझते हैं अदिश अवयव क्या होता है। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर जिन बच्चों को सर्च करने में दिक्कत होगी, कमेंट करेंगे, उनको ऐड कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें मेरे साथ और मज़े में पढ़ें और आगे बढ़ें। देखिए तो आ रहा है टेलीग्राम चैनल, फिलहाल क्वेश्चन आ रहा है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। 5 नंबर पर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स को कहते हैं हिंदी में अदिश अवयव। पूरा बोल दे रहे हैं, अच्छे से समझ लेना भाई। स्केलर मैट्रिक्स को कहते हैं अदिश अवयव। अब सोचना है कि कैसे बनाएंगे। देखिए स्केलर मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। देखिए जैसे कि हमने पिछले बार डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक दूसरा फॉर्म, उसी का थोड़ा सा चेंजिंग फॉर्म जो होता है स्केलर मैट्रिक्स होता है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे कि हमने लिखा एक एग्जाम्पल ए और यहाँ लिखा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो ये आपको स्केलर मैट्रिक्स हो गया या अदिश अवयव हो गया स्केलर मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है ना, इसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएगा। अब समझिए एक और देखिए, मान लीजिए हमने लिखा बी 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये भी हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें एक बात याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। यानी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, थोड़ा देर जो पहले समझा रहे थे, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स अवेलेबल होगा तभी वो डायगोनल बनेगा। और जो डायगोनल मैट्रिक्स होगा वही बनेगा स्केलर मैट्रिक्स, बस उसमें थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन, थोड़ा बहुत कंडीशंस है कि यह एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे एक और देख लीजिए, सी बराबर छोटा सी 0 0 0 छोटा सी 0 0 0 छोटा सी, तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आशा करते हैं स्केलर मैट्रिक्स भी आप समझ रहे होंगे। बहुत आसान एग्जाम्पल है, मज़े में समझ में आएगा, धीरे धीरे समझिए, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। स्केलर मैट्रिक्स बाद हम लोग पढ़ेंगे अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए वो कितना अच्छा है, खूब मज़ा आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझने में। देखिए भाई खूब बेहतर समझिएगा, मज़ा आ जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए, पॉइंट नंबर 6, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। ये पूरे मैट्रिक्स में चलेगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पूरे मैट्रिक्स में घूमेगा, धमाल मचा देगा पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है ना, मज़ा भी आएगा। देखिए समझाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह, हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इसको I से सूचित किया जाता है और I बराबर होता है 1 0 0 1, यानी कि यहाँ का एलिमेंट जब इसका 1 हो जाता है तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। एक और समझते हैं, अगर मान लीजिए हम I बराबर ये लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ याद रखिएगा, मज़ा आएगा समझने में, बेहतर होगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा और समझाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ही होता है ये 1 1 होगा। इसको आप, चूँकि ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसको आप I2 कह सकते हैं, और ये 3 ऑर्डर का है तो I3 कह सकते हैं। इसमें कुछ खूबियाँ होती है, जैसे देखिए I को अगर I से गुना करेंगे तो I² आएगा। मैट्रिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, इसका मान I के बराबर ही होता है। यानी कि समझिए, अगर कभी क्वेश्चन बन रहा होगा और कहीं पे I² आ जाएगा तो वहाँ आप केवल I लिख सकते हैं। ये मैट्रिक्स के नियम से चलेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कहीं पे लिख दे, मैट्रिक्स चैप्टर के अंडर में ये सब कामें होंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर और समझते हैं, जैसे समझिए कभी कभी, नहीं देख लीजिए आप ऐसे ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, कभी कभी आपको मिलेगा कि A बराबर कोई मैट्रिक्स होगा 1 2 3 4, समझिए, और एक I बराबर मैट्रिक्स होगा 1 0 0 1, ऐसा होता ही है। अगर कहीं कहेगा AI का मान निकालिए तो AI के जब मान निकालेंगे तो A के बराबर ही आएगा, यानी यहाँ I के इसमें लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, A के बराबर ही आता है। फिर से समझिए, AI मतलब जैसे 1 2 3 4 और 1 0 0 1 का जब गुना करेंगे तो लास्टली आएगा 1 2 3 4। आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में गुना सिखाऊंगा, प्रोडक्ट सिखाऊंगा, बस इसमें याद रखिएगा ना। पहली बात तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब I2 का मान होता है 1 0 0 1, 2 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर में आता है I3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, I3 हो गया। I पर कितनों पावर लगा लीजिए वो I रहेगा। जैसे कि जूनियर क्लासेस में आप पढ़े होंगे कि 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, कितनों को 1 को कितनों बार गुना कीजिए 1 रहता है। वही कहानी इस I वाले के साथ है, इस I वाले के साथ वही कहानी, I कितनों I कीजिए तो I आएगा लास्टली, बात याद रखिएगा, ठीक है ना। ये है। दूसरा बात, एक और I में खूबी है, क्या है भाई खूबी? खूबियाँ तो इसमें इतनी ज़्यादा हैं कि खूबियाँ भर भर के हैं कि अगर A कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पर I लगा देते हैं तो A के बराबर ही आएगा। जैसे मान लीजिए 3 है, सिंपल एग्जांपल, और 3 में 1 से गुना करते हैं तो 3 ही ना आता है, I को लगभग 1 के बराबर ही मान के चला जाता है मैट्रिक्स में, वो उसी तरह का काम करता है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। एक और है, उसको भी समझ लेते हैं और फिर आज की वीडियो को बंद कर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो कर लिए, एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस, और एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का गुना। बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे आपको लगेगा नहीं कि मतलब कहीं दूसरे जगह पढ़ रहे हैं, मज़ा आ जाएगा। जिनको भी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स बनाने में, गुना करने में दिक्कत हो रहा हो, वो आने वाले नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। बेहतरीन पढ़ाया जाएगा। फिलहाल एक पढ़ा देते हैं और वीडियो को बंद करेंगे। देखिए थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए भाई, मज़ा आना चाहिए पढ़ाई में, तभी पढ़ाई का बात होता है। पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए एक और समझते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से समझेंगे, बेहतर समझेंगे और बेहतरीन पढ़ेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है। देखिए लास्ट आता है, जो भी नंबर हो लास्ट आता है आपको जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी किसी किताबों में इसी को लिखा गया है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स किसी किसी किताबों में इसी को लिखा गया है वॉइड मैट्रिक्स। हिंदी में कहते हैं क्या? जीरो नल मैट्रिक्स। और हिंदी में कहते हैं
शून्य आव्यूह। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आज इतना ही पढ़ाएंगे। देखिए मान लीजिए ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स लिखते हैं 0 0 0 0, तो इसी को कहते हैं शून्य आव्यूह। इसका एग्जैक्ट मान क्या होगा? एग्जैक्ट मान 0 ही होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बी मैट्रिक्स है, इसको लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसका भी एग्जैक्ट मान क्या होगा? एग्जैक्ट मान 0 ही होगा। तो इसको शून्य मैट्रिक्स, इम्पटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। आशा करते हैं आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन के 3 लेक्चर मैंने करा दिए हैं, एक पहले कराए थे, एक बाद में, और एक आज करा दिया मैंने। आप लोग को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ाएं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा मैट्रिक्स चैप्टर से है, उसमें कराऊँगा प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स का गुना, और बहुत सारी बेसिक बातें बता करके फिर एक्सरसाइज चलने लगेगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, बाय।